तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अल्केन का सेकंड लेक्चर है। नॉमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम। Nomenclature means assigning name to the compounds. Nomenclature, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। नेम कैसे असाइन करना है, कैसे नेम देना है अल्केन को, यहां पर हम देखेंगे। एकदम एबीसीडी से स्टार्ट से जाएंगे, सब लोग पूरा ध्यान देने का है। ओके, तो पहला जो मेंबर है यहां पर CH4, इसको तो गली का बच्चा बच्चा जानता है, मीथेन। और इसका स्ट्रक्चर हम कल देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं C2H6, जिसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं CH3 या C2H6 लिखते हैं। तो ये है इथेन, सेकेंड मेंबर। ओके, देन C3, यस। अब यहां पर जो है C3H8, CH3 मतलब कौन? प्रोपेन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। C4H10, CH3 कौन है ये? ब्यूटेन। ओके, अब ब्यूटेन में यहां पर दो ब्यूटेन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ब्यूटेन है उसके दो आइसोमर नेचर में होते हैं। ये वाला नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको एन ब्यूटेन कहते हैं, और दूसरा ब्रांचिंग के साथ आता है CH3 तो कॉमन नेम इसका अगर देखा जाए तो क्या रहेगा? आइसोब्यूटेन। हमने बेसिक प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि कॉमन नेम सिस्टम और आईयूपीएसी नेम सिस्टम, और आईयूपीएसी के रूल्स भी देखें। तो यहां पर हम इसको सिंपल वो रूल्स देख लेंगे जो यहां पर रिक्वायर्ड है। अगले चैप्टर के लिए अगले रूल्स उसमें जहां कनेक्टेड है उसको तब बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा इसको आप लॉन्ग चेन को नंबरिंग देंगे 1 2 3। 2 पर मिथाइल ब्रांच है, इसलिए आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल मतलब 2 नंबर पर प्रोपेन, मिथाइल लगा हुआ है। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको? तो 2 नंबर पे मिथाइल है और 3 कार्बन प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। नए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना बस कि रूल्स कैसे जा रहे हैं। एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है, नंबरिंग देना है ऐसे कि ब्रांचिंग को कम से कम नंबर मिले। आप इसको राइट से जाओ या लेफ्ट से जाओ, मिथाइल को नंबर क्या मिलने वाला है? 2। तो आप राइट से भी दे सकते हैं या फिर लेफ्ट से भी दे सकते हैं। बाकी को कैसे करना है आगे आएगा। अब अगर हम C5 के पास आते हैं, C5H10, तो नेचर में C5H10 यानी पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, 3 आइसोमर्स। कितने? 3 आइसोमर। पहला रहेगा CH3 स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है, इसको एन पेंटेन कहा जाता है, या आईयूपीएसी में जस्ट पेंटेन कहते हैं इसको, ठीक है। एकदम सिंपल। दूसरा, इस मिथाइल को निकाल के यहां लगा देते हैं, H को इधर शिफ्ट कर देते हैं, आप देखेंगे एक नया स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये देखो, यहां का H इधर चला गया तो ये CH3 बन गया, और यहां का CH3 इधर आ गया, तो ये आप देखेंगे मिथाइल ब्रांच जहां पर आता है हम उसको रेफर क्या करते हैं? आइसोपेंटेन। कॉमन नेम में पूरे कार्बन काउंट किए जाते हैं। आइसो C5H12, हाँ ये फॉर्मूला, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो, तो एक मिथाइल ब्रांच आ गया। अब नंबरिंग राइट से देंगे लेफ्ट से देंगे? लेफ्ट से देंगे नंबरिंग 1 2 3 4। राइट कौन बोला? वो कुछ भी, हाँ हाँ, कुछ भी दिल से बोलने का।
यहाँ पर नजदीक 2 आएगा, इधर से नंबरिंग किया तो 3 मिलेगा ब्रांच को। तो नंबरिंग ऐसे देना है कि आपको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो लेफ्ट से दिया तो ब्रांच को 2 मिलेगा और राइट से दिया तो 3। कोई भी दिमाग वाला बोलेगा आपके राइट रहेगा ना, हाँ जिसका नहीं है अलग बात है, चलो ठीक है। तो 2 पे कौन है? मीथाइल। और मीथाइल को छोड़ दिया तो कार्बन कितने बचे? 4। तो 4 ये स्ट्रेट चेन वाला हो गया, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। दोनों वर्ड के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका एक आइसोमर बनता है, इस मिथाइल को शिफ्ट करके यहां ला लो तो H आ जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? CH3 CCH3 CH3 CH3। इसको बोला जाता है नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? जहां एक मिथाइल ब्रांच आता है हम उसको आइसो रेफर करते हैं कॉमन नेम में, और जहां सेम कार्बन पर सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल आते हैं उसको रेफर करते हैं नियो, NEO, नियो। नियो मतलब न्यू वन, नियो। और टोटल कार्बन 5 है इसलिए नियो पेंटेन। लेकिन आईपीएसी नेम देना ना तो नंबरिंग देना पड़ेगा, लॉन्ग चेन लेना पड़ेगा। ये लॉन्ग चेन लेते हैं, नंबरिंग राइट से लेफ्ट से, दोनों भी करेक्ट है। कहीं से भी देंगे तो उसको नंबर कितना मिलने वाला है? 2। 2 पे 2 मिथाइल है तो कैसे लिखेंगे इसको? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 3 ही कार्बन है ना इसलिए प्रोपेन। मतलब 2 पे 2 मिथाइल इसलिए 2 डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ऐसे हम आगे जाएंगे और भी नोमेनक्लेचर अभी हम देखने वाले हैं, सब लोग ध्यान से देखो। लेकिन सारे आइसोमर्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, अगर आप आइसोमेरिज्म देखना चाहे अल्केन का, तो अल्केन के 2 आइसोमेरिज्म जनरली शो होते हैं। एक होता है चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है स्पेशल आइसोमेरिज्म है वो है कन्फॉर्मर्स। उसको हमको कल अलग से सेपरेट स्टडी करना पड़ेगा। तो दोनों आइसोमेरिज्म हम साथ में देखेंगे, इसलिए अभी हम आइसोमर्स की तरफ नहीं जाते। सिर्फ आप याद रख लो कि C6H14 अगर होता है अल्केन तो इसके आइसोमर बनते हैं कितने? 5। अगर C7H16 होता है इसके आइसोमर बनेंगे 9। अगर C8H18 होता है इसके आइसोमर बनेंगे 18। अगर C9H20 होता है इसके आइसोमर बनेंगे 35। और अगर C10H22 होता है तो इसके आइसोमर बनेंगे कितने? 70। अभी इसको सिर्फ याद रखना है 75। ओके, इसको आप सिर्फ याद रखो। अब हम चलते हैं कुछ टिपिकल नेम्स नोमेनक्लेचर की तरफ। क्या सब लोग तैयार हैं? CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन मतलब कौन? ये तो गली का बच्चा जानता है। 6 कार्बन मतलब हेक्सेन। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं ऐसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम बोलो। आइसोहेक्सेन। ये तो कॉमन नेम हो गया। आईपीएसी मेन है, इंपॉर्टेंट आईपीएसी, क्योंकि कॉमन नेम सभी के नहीं दे सकते। नंबरिंग राइट से लेफ्ट से, यस, क्योंकि इसको मिनिमम नंबर मिलेगा ना, इधर से नंबर दिया तो। हाँ, तो 2 पे कौन है? मिथाइल। तो क्या कहेंगे? 2 मिथाइल। अब पेरेंट में 5 ही कार्बन है, ये पेरेंट होता है चेन और ये ब्रांच, तो 2 मिथाइल पेंटेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। मुश्किल तो अभी आएंगी, सब लोग तैयार रहो। चलो, CH3 CH3 CH3। अब इनके कॉमन नेम देना डिफिकल्ट है, जितने ज्यादा ब्रांचिंग बनते जाएंगी तो।
इसलिए अब इसका डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम देंगे हम। राइट से भी दिया तो नंबर वही मिलेगा, लेफ्ट से भी दिया तो वही मिलेगा, तो हम इधर से दे देते हैं 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, 2,3, एक 2 पर है और एक 3 पर है, 2,3 डाइमिथाइल, क्योंकि 4 कार्बन पेरेंट में है इसलिए क्या बनेगा, ब्यूटेन। पेरेंट मतलब मेन चेन, ठीक है। चलो हम और आगे बढ़ते हैं। अब बॉन्ड लाइन में, अब बॉन्ड लाइन की भी आदत होना आपको, एक पॉइंट मतलब एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6, यही છે वो जो वही છે, हाँ पहचाने क्या वही, हाँ ये औरंगाबाद का झटका है, वही आईसीच। ये क्या करे अगर किसी को बोले तो हम आईसीच है, तुम वैसीच है, तो ये इच कहां से आता है, ये बात में वजन पैदा करने के लिए नया उर्दू से हटकर झटका है, ये बराबर है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज होते हैं जो आपको एक्सप्रेशन देते हैं उस सिचुएशन की शिद्दत का, मालूम है ना आपको। तो गाड़ी आई बोले जिप दिनी से गई यहां से, मतलब बहुत स्पीड से गई, तो ये जिप दिनी से आपको कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ढूंढ के बताओ। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चिरारपुरा, बाईजीपुरा, हाँ मैं किसी एरिया को नहीं बोलता, बहुत सारे इलाके हैं, बहुत कॉमन वर्ड है नहीं। चलो इधर देखो, नहीं तो जो रहते उधर वो आ जाएंगे लड़ने को, कौन बोला ये बोल के, ठीक है। चलो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, वही है ऊपर वाला, समझा क्या। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ नया, CH3 CH2 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 CH, CH2 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 CH3 CH2 CH CH3 CH3, हाँ अब लॉन्ग चेन ढूंढना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 बोले तो नो नेम, इसको भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये शॉर्ट चेन है, तो लॉन्ग वाला ये रहेगा। नंबरिंग राइट से लेफ्ट से, दोनों भी करेक्ट रहेंगे, कहीं से भी जाएंगे तो क्या नंबर मिलने वाला है, 5 नंबर मिलने वाला है। अगर दोनों तरफ से राइट रहा तो सिंपल क्या करने का, टॉस उड़ाने का, हेड आया तो राइट से, टेल आया तो लेफ्ट से, और खड़ा आया तो बीच में नंबरिंग, खड़ा आया तो सिंपल उसको हुक मार के गिराने का। अरे समझे क्या, हाँ इधर देखो, बच्चा बैग में परेशान है, इधर देखो कब से बैग जमा रहा बच्चा, तुम हज कमेटी में जाने वाले हैं क्या, इधर देखो। तो 5 पे ब्रांचिंग है, लेकिन ब्रांचिंग सादा ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग में भी ब्रांचिंग है, तो कभी ऐसा बड़ा ब्रांच है तो क्या करना पता आपको, उसको भी नंबरिंग देने का, उसको भी नंबर देना है। और नंबरिंग कहां से देंगे, जो मेन चेन से कनेक्टेड कार्बन है यहां से, 1 2 3। अब इस ब्रांच का नाम क्या बनेगा पता आपको, 2 मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं ब्रांच है वो, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल। आप प्रोपेन उसको जनरल सेपरेट जब लिखेंगे प्रोपेन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 मिथाइल प्रोपेन ब्रांच का नाम है, और ये पूरा 2 मिथाइल प्रोपेन किसको लगा है, 5 को, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 5 मेन नंबर है, उसके अंदर ब्रैकेट में कौन लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये किसको लगा है पेरेंट,
नोनिन 9 कार्बन वाले को लगा हुआ है। ये सी क्यों आ जा रहा बार बार? नोनी, समझा? समझ में आए नया रूल? नो प्रॉब्लम। चलो एक थोड़ा गुगली लेते हैं। CH3, पप्पू इधर देखो, CH, C2H5, CH2, CH3। चलो इसका नाम बोलो। मैंने बताया था इससे पहले एग्जाम्पल। रॉन्ग, 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 रॉन्ग। हाँ मैंने बताया था 2 पे कभी इथाइल नहीं आ सकता है। इसको नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 इंच होगा, लेकिन ये 2 कार्बन है तो लॉन्ग चेन बनाएगा ना, 1 2 3 4 5, ये लॉन्ग चेन है। तो 2 पे कभी इथाइल नहीं आता, 3 पे प्रोपाइल नहीं आता, याद रखने का बेसिक स्ट्रक्चर में। तो 3 पर मिथाइल ये ब्रांच है और ये लॉन्ग चेन है, ये कंटिन्यू चेन है। 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंटेन। समझा? चलो ये वाला अच्छे से याद रखने का। अब नेक्स्ट थोड़ा हटकर एग्जांपल, सिंपल सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जिसका मतलब होता है CH2 CH2 CH2। कल मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में, साइक्लिक इसलिए साइक्लो 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन के कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं यहां पर, पता है ना, क्योंकि प्रोपेन रहता है C3H8, जबकि ये कौन है C3H6। तो प्रोपेन में और साइक्लोप्रोपेन जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टर्मिनल को जोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, तो जुड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये साइक्लोप्रोपेन। अब बाकी के नाम तो आप समझ गए। ये कौन है? साइक्लोब्यूटेन। सब लोग ध्यान से, तो बाद में बोलते हैं सर बेसिक समझ में नहीं आया, ये ध्यान नहीं दिया तो रिएक्शन प्रिपरेशन में कंफ्यूजन। चलो तो ये कौन है? 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन। तो फिर ये कौन बनेगा? अगर ये साइक्लोहेक्सेन है तो ये कौन है? अरे बना कहाँ? ये बेंजीन है, याद रखो। इसमें होता है CH2 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 CH2, पूरे CH2 है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? मैं बॉन्ड पूछ रहा, आप कुछ भी बोलते हैं। हाँ, कितने बॉन्ड बनाया इसने? 1 2 3, इसलिए हाइड्रोजन एक ही आएगा यहाँ पर। तो हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन, C6H6, ये कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड कार्बन ने बना लिया है, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, समझा? तो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इसलिए C6H12। यहाँ कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब उसके पास एक ही बॉन्ड बचा है, यानी एक हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, मतलब सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, इसलिए C6H6। तो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस याद रखने का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी साइक्लोहेक्सेन को अगर हम लगा देते हैं CH3, जिसको ऐसे भी लिखते हैं, CH3 का मतलब एक लाइन सिंपल, ये दोनों सेम है। ये मिथाइल है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो नाम क्या बनेगा? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बरोबर। अगर इस साइक्लोहेक्सेन को हम एक ग्रुप लगा देते, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था। अब ये अगर मिथाइल है तो ये 2 कार्बन कौन रहेगा? इथाइल। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है, तो आप क्या लिखेंगे इसको? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मतलब इसी को अगर ड्रॉ करना रहा तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ये बेंजीन रिंग ऐसे,
यहां पर लगा हुआ है CH3, यहां पर CH2 एंड CH3। समझा आपको? दोनों सेम है ये? यस, ये दोनों सेम है। फिर मैंने आपको एक और एक पॉइंट बताया था कि अगर साइक्लोहेक्सेन को यहाँ दो ब्रांच लगे, दो मिथाइल और यहाँ इथाइल है, तो अब नंबरिंग किसको पहले देंगे? इथाइल वाले कार्बन को नंबर पहले नहीं देंगे, मिथाइल वाले को नंबर देंगे पहले, क्योंकि वहां पर ब्रांच ज्यादा है ना। तो जहां ब्रांचिंग ज्यादा, मैक्सिमम ब्रांचिंग, उसको मिलता है प्रायोरिटी फर्स्ट। समझा? हालांकि इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, लेकिन मिथाइल दोनों एक जगह ब्रांच आ गए ना, तो इसलिए उसको देंगे प्रायोरिटी। अब 2 पे है इथाइल, तो क्या बनेगा? 2 इथाइल। 1 पे 2 है, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से रिवाइज करना बाद में, ओके? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ नया देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब सिंगल साइकिल वाले थे। अब हम 2 साइकिल वाले, जिनको बाईसाइक्लो कहते हैं, क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो वाले, जो 2 साइकिल होते हैं। तो 2 साइकिल जो बाईसाइक्लो, इनको 2 कार्बन जोड़ते हैं और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्रिज। क्या बोलते हैं इनको? ब्रिज, ब्रिज। ओके, ये ब्रिज से नंबरिंग स्टार्ट करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कार्बन? 10। 10 मतलब डेकेड। तो इसको लिखते हैं ऐसा, सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो। क्या लिखते हैं? मतलब 2 साइकिल, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रिज को छोड़कर इधर कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, और ब्रिज के अंदर कोई कार्बन नहीं है इसलिए 0। तो बन गया 4 4 0, टोटल है 10 डेकेन। 4 4 0 डेकेन। समझा? इसी को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 3D में हम ऐसे बता सकते हैं साइड से। देखो कैसे कैसे। नहीं, इसका नहीं जमेगा अभी। दूसरा वाला एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको? वैसे इसका हम बना सकते हैं, लेकिन अभी इसको छोड़ दो, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा वाला एग्जाम्पल का बना के बताता हूं मैं, जरा ध्यान से देखो। ऑल पप्पूज गुड्डूज, इधर देखो, इसको जरा ध्यान से देखना। ये बाईसाइक्लो है। क्या ये? बाईसाइक्लो। 1 2 3 4 5 6, ये ब्रिज है। बोलो, बाय साइक्लो 2 2 0 हेक्सेन। अब इसका साइड व्यू 3D में कैसे बताएंगे? ये देखो, 1 2 3, ये ऊपर वाला ब्रिज है। देखो, 1 2 3 4 5 6। समझा क्या आपको? नहीं, ये कुछ गड़बड़ नहीं हुई? यस, गड़बड़ हुई ना? ये नहीं है अगर ऐसे? यस, वेरी गुड। इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे। समझा? दिख रहा है दोनों सेम? दोनों सेम है ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको पकड़ के ऐसा चिंगम कैसे खींच डाला, ये बन गया। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? है ना? ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन। ठीक है, हाँ चलो। अब ये वाला देखो, अब ये वाला देखो। अब ब्रिज में एक कार्बन आ गया, राइट?
नंबरिंग कहां से देते हैं? ब्रिज से। 1 2 3 4 5 6 बरोबर। लास्ट में ब्रिज को नंबर देने का कार्बन को। ब्रिज पे अगर कार्बन है तो लास्ट में नंबर 7। बोलो बाइसाइक्लो 2 2 1 हो गया। किधर से क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ ये दो और ब्रिज पर एक 2 2 1 2 2 1। अब देखो इसका 3D स्ट्रक्चर। अच्छा आगे का हैप्टेन। अब देखो इसको ऐसे बनाएंगे। दिखा 1 2 3 4 5 6 7। ये साइड व्यू है। साइड व्यू कैमरा इधर से लगा हुआ है। जब आप ऊपर से कैमरा लेके जाएंगे तो ऐसे दिखेगा ना। ये हिल है, हिल समझो। और हिल के ऊपर से जब कैमरा देखेंगे तो हिल ऐसे दिखेगा ना। तो ये साइड व्यू है। ये फ्रंट व्यू नहीं, क्या बोलते हैं इसको? ड्रोन। ड्रोन समझा क्या? ड्रोन व्यू ऊपर से दिख रहा है। ऊपर से ये दिख रहा है आपको क्या? ये अरे हिल है नहीं है? हिल दिख रहा है आपको ये? अरे बोले ना। अब हिल दिख रहा है क्या? अब तो ऐसे दिख रहा है ना आपको ये। देखो अब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो आपको ऐसे दिखेगा साइड से। तो दोनों सेम है। ठीक है, जिसको नहीं समझा इधर एक यूनानी मेडिकल है वहां पर एक दिमागीन आता है क्या आता है? दिमागीन। वो दिमागीन आप खाया करो या फिर अखरोट और बादाम खाया करो। चलो जरा ध्यान से देखो। अगर इसमें कोई एप्लीकेशन आता है तो भी आप बना सकते हैं सिंपली। कुछ मुश्किल नहीं है एप्लीकेशन बनाना। क्यों? सिंपल सा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ही ले लूं और इसको यहां पर ऐसे लगा दूं, एक ब्रांच यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 7 पे ब्रांच। 8 कहां है? ब्रांच है वो, बाहर निकली है ब्रांच कंफ्यूज हो रहा है? तो मैं ऐसे बना देता हूं उसको। बस यहां पर इतना ब्रांच निकल गई। पूरा नाम सेम रहेगा, सिर्फ इसके आगे लिख देगा 7 मिथाइल। 7 पे मिथाइल लगा हुआ है। समझा आपको? या मैं काम करूं यहां पर 2 पे लगा दूं Cl। Cl क्लोरो। तो क्या लिखेंगे आप? 2 क्लोरो। बाकी का नेम सेम। OH लगा देता हूं तो पूरा नाम सेम, आखिरी में लिखेंगे आप हेप्टेन टू ऑल। समझा? जो अपने नोमेनक्लेचर के रूल्स है वो एज इट इज चलेंगे यहां पर। और लास्ट पॉइंट जो अल्केन के नोमेनक्लेचर में स्पेशली आता है वो होता है स्पाइरो। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन कॉमन होता है। बाइसाइक्लो में 2 कार्बन कॉमन देना ब्रिज। अरे बोलो ना। स्पाइरो में एक ही कार्बन कॉमन होता है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें उल्टा है। बाइसाइक्लो में क्या करते हैं हम? अगर कोई छोटा रिंग बड़े रिंग के साथ कनेक्ट है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? बड़े रिंग से, याद रखो। लेकिन स्पाइरो में छोटे रिंग से नंबरिंग स्टार्ट होती है यहां से 1 2 3 4 5 6 7। छोटे रिंग का लास्ट और सेकेंड लास्ट नंबर क्या है? छोटे रिंग का 2 एंड 3। तो इसको लिखते हैं 2, 3 स्पाइरो। 2, 3 टोटल कार्बन 7। क्या बनेगा? हेप्टेन। समझा? एक और ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग कहां से करेंगे? छोटा रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट, सेकेंड लास्ट और लास्ट 3, 4 स्पाइरो।
नोनिन। समझ में आ गया मतलब आपको? सिंपल, एकदम सिंपल। अब लास्ट वाला एक है, 3 रिंग है जिसमें, या 2 रिंग है जिसमें कार्बन कॉमन नहीं है, कार्बन कॉमन नहीं है। अब ये 2 साइकिल में बना रहा हूं, दोनों में कार्बन कॉमन ही नहीं है। देखो बाई साइकिलों में कितने कार्बन कॉमन थे? 2। स्पायरो में कितने कार्बन कॉमन थे? 1। इसमें एक भी कॉमन नहीं है ना, दोनों रिंग सेपरेट है। अरे बोलो ना। इसको नंबरिंग ऐसे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1,1 डाइसाइक्लोहेक्सेन। सिंपल। अगर डबल बॉन्ड अंदर आ गए तो फिनाइल रिंग बन जाएगा, तो 1,1 डाइफिनाइल। बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड वाला। अगर 3 रिंग है तो क्या करते हैं? One, two, three, four, five, six. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1,1 1,4 दोनों को लिखना है। 1,1 1,4 ट्राई साइक्लोहेक्सेन। समझा आपको? अगर बाय चांस, अभी नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं, बाय चांस इधर क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरो, ये वैसे नहीं आएंगे नीट टेस्ट, JEE के लिए बता रहा हूं मैं। अगर बाय चांस यहाँ क्लोरो लगा हुआ है तो आप नंबरिंग इधर के बजाय इधर से जाएंगे। समझा आपको? ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जिधर आता है उसको प्रायोरिटी देते ना। हाँ, इतने नॉमेनक्लेचर काफी है आपकी बेसिक प्रैक्टिस के लिए, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा होमवर्क। प्रैक्टिस पेपर मिलेगा आपको नॉमेनक्लेचर के लिए आज। ठीक है, तो अभी इसको आपको लिखना है। ओके, इसको स्टॉप कर दो।